ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के कारण दुनिया भर के कई देशों में हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों में बड़ी संख्या में भारतीय लोग भी शामिल हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इन लोगों को वापस भारत लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक कितने भारतीय वापस लाए गए हैं और कल कितने भारतीयों को किस रास्ते से वापस लाया गया है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही वो टोल फ्री नंबर भी आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे जो इस वक्त भारत सरकार ने जारी किया है, जिससे जो भारत से बाहर लोग फंसे हुए हैं, जहां पर युद्ध हो रहा है, जिन देशों में लोग फंसे हुए हैं, वो कैसे सरकार से गुजारिश कर सकते हैं और सरकार को अपने बारे में जानकारी दे सकते हैं। इस वीडियो में बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, आपको जानकारी दे दूं कि इस वक्त जो है बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग कई देशों में फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों को भारत लाने में लगातार सरकार काम कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से लोगों को वापस भारत लाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 880 भारतीय नागरिकों को गुरुवार को भारत लाया गया है। उन्हें सीधे रास्ते से नहीं बल्कि आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते निकाला जा रहा है। ईरान जंग के कारण खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक छात्र फंसे हुए हैं। दूतावास की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एडवाइजरी भी जारी की गई है। हालांकि इनकी वतन वापसी में दिक्कत का सामना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कई देशों ने जंग के कारण अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि जिन देशों में जंग के कारण भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें वहां से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में गुरुवार को 880 भारतीय वापस लौटे हैं। इनमें से 772 लोग आर्मेनिया के रास्ते आए हैं, तो वहीं 110 लोग अजरबैजान के रास्ते वापस लाए गए हैं। सरकार की तरफ से बताया गया है कि 294 तीर्थयात्रियों में से लगभग सभी वापस आ चुके हैं और खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए। विदेश मंत्रालय के अनुसार खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। सरकार ने कहा है कि इन सभी भारतीयों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार क्षेत्र के कई नेताओं से संपर्क में हैं और भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। संघर्ष में भारतीयों को कितना नुकसान हुआ, ये भी जान लीजिए। सरकार ने बताया कि हालिया घटनाओं में 2 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है और एक व्यक्ति लापता है। ये तीनों एक व्यापारी जहाज पर मौजूद थे जो हमले का शिकार हुआ था। इसके अलावा कुछ भारतीय घायल भी हुए हैं। एक भारतीय इजराइल में और एक दुबई में घायल हुआ है। दोनों का उपचार चल रहा है और भारतीय दूतावास उनके संपर्क में हुए। फंसे हुए लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है, ये भी जान लीजिए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जंग प्रभावित देशों में फंसे हुए लोगों की मदद के लिए 24/7 हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम बनाया गया है। दूतावास की तरफ से लगातार लोगों की मदद की जा रही है और इसके साथ ही उन्हें वहां से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों को सीमा पार करने से पहले दूतावास से संपर्क करने को कहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि अभी भी ईरान में करीब 9000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग पहले ही भारत वापस आ चुके हैं। जो बचे हुए हैं उन्हें भारत सरकार धीरे धीरे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल रही है। देखिए, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान के हमलों के बाद कतर ने बड़ा कदम उठाते हुए ईरान के सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों को परसोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है और उन्हें 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने यह साफ फैसला लिया है कि उसकी संप्रभुता पर बार बार हुए हमले और आक्रामक कार्रवाई के जवाब में लिया जाएगा। दोहा स्थित ईरानी दूतावास को आधिकारिक नोट देकर सैन्य अताशे, सुरक्षा अताशे और उनके स्टाफ को तुरंत देश छोड़ने को कहा गया है। ये बड़ा कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब कतर के सबसे अहम ऊर्जा केंद्र रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल हमला हुआ है। ये वही जगह है जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और दुनिया की LNG सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाती है। कतर एनर्जी के मुताबिक हमले में भारी नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही है कि कोई हताहत नहीं हुआ। फायर टीमों ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। ईरान ने पहले ही संकेत दे दिया था कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमले जारी रहे तो वो खाड़ी देशों के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। अब कतर पर हमले और उसके बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। इस घटनाक्रम का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और आपूर्ति को लेकर चिंता गहरा रही है। तो ये रहा अभी युद्ध का अपडेट और साथ ही साथ किस तरह से भारतीयों को देश में वापस लाया जा रहा है और भारतीय जो भी अपने मर्जी से आ रहे हैं, जो अपने एक्सपेंस से आ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जो है सूचना देने के लिए कहा गया है। संपर्क में रहिए, आप सभी लोगों को वापस सुरक्षित भारत लाया जाएगा और किसी भी तरह से सरकार आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार दूसरे देशों के नेताओं के
साथ संपर्क में हैं और किसी भी तरह से भारत में कोई गहरी स्थिति ना सामने आए या फिर कोई भी भारतीय वहां पर ना फंसे रहे, हर भारतीय को वापस लाया जा सके, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार 24/7 जो है वो उपलब्ध है, आप बातचीत कर सकते हैं। जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर लगातार संपर्क किए, दूतावास से संपर्क कीजिए और आपके संपर्क से ही आप वापस वतन लौट सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सब लोगों के साथ ताकि युद्ध से जुड़ा अपडेट लोगों को मिल सके और साथ ही साथ कितने भारतीय अभी तक वापस लाए जा चुके हैं इसके बारे में भी अपडेट इस रिपोर्ट में है। नमस्कार।